एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल के बीचों बीच दरख्तों के दरमियान छुपी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों के साथ रहती थी। तीनों लड़कियां निहायत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी सबसे ज्यादा हुसीन थी। बूढ़ी औरत उन्हें सुबह सवेरे से रात गए तक मुसलसल काम करवाती। वो सोने जैसे धागे को बारीक और नफीस सोत में तब्दील करती थीं। जो ही एक तकला मुकम्मल होता, फौरन दूसरा दे दिया जाता, ताकि उन्हें एक लम्हे का आराम भी नसीब ना हो। ये धागा निहायत बारीक और बेऐब होना जरूरी था। जब काम मुकम्मल हो जाता तो बूढ़ी औरत सोत को एक खुफिया कमरे में बंद कर देती। वो साल में 2 या 3 बार दूर दराज सफ़र पर जाती और 6 दिन के बाद वापस आती। इसलिए लड़कियों को कभी इल्म न होता कि वो क्या लाती है। ना ही वो कभी बताती कि ये सोने का धागा कहाँ से आता है या उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बार फिर बूढ़ी औरत सफ़र पर जाने लगी तो उसने हर लड़की को 6 दिन का काम दे दिया और हमेशा की तरह सख्ती से तंबीह की, लड़कियों, अपनी नज़रें उधर उधर ना दौड़ाना और किसी मर्द से हरगिज़ बात ना करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे सोने जैसे धागे की चमक मांद पड़ जाएगी और तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। जब बूढ़ी चुड़ैल चली गई तो लड़कियां हंसने लगीं और आपस में कहने लगीं कि भला उनके धागे की चमक कैसे खत्म हो सकती है और वो किसी मर्द से मिलेगी भी कैसे, जबकि वो जंगल के बीच ऐसी तन्हा जगह पर रहती हैं। बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन एक नौजवान शहजादा जो शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था, अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो थक कर एक दरख्त के नीचे लेट गया, अपने घोड़े को चरने के लिए आज़ाद छोड़ा और खुद नींद की आगोश में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज गुरूब हो चुका था। वो फिर से जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक तंग सा रास्ता नजर आया और वो खुशी खुशी उस पर चल पड़ा। यही रास्ता उसे इस झोंपड़ी तक ले आया जहां तीनों लड़कियां रहती थीं। लड़कियां झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठी ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो रही थीं कि अचानक शहजादे को आते देखा तो चूक गईं। शहजादे ने नहायत शायस्तगी से उन्हें सलाम किया और बताया कि वो रास्ता भटक गया है और बहुत भूखा और थका हुआ है। बड़ी बहनों को फौरन बूढ़ी औरत की तंबीह याद आ गई और उन्होंने छोटी बहन से कहा कि उसे अंदर ना आने दे, मगर सबसे छोटी बहन शहजादे की हालत देखकर रहम में आ गई और उसे अंदर आने दिया। उसने उसे खाना दिया और शहजादे की दिलकश बातों में खोकर वो बूढ़ी औरत की तंबीह भूल गई और घंटों उसके साथ बातें करती रही। उधर शहजादे के साथी उसे हर तरफ तलाश कर रहे थे, लेकिन कामयाब ना हुए। उन्होंने बादशाह को उसके गुम होने की खबर भिजवाई। बादशाह ने फौरन सिपाहियों का एक दस्ता रवाना किया। 3 दिन की तलाश के बाद वो आखिरकार इस झोंपड़ी तक पहुंच गए। शहजादा जाने से पहले सबसे छोटी लड़की से वादा करके गया कि वो वापस आएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा।